Hello friends, welcome to my vlog Himalayan Global Village. I hope you all are doing well. मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो चलिए आज बात करते हैं मेरे कविता संग्रह नवल किरण के बारे में। ये वर्ष 2021 में इरा पब्लिकेशन से प्रकाशित हुआ है और मार्च माह में किकली चैरिटेबल ट्रस्ट और हिमाचल भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में आयोजित 3 दिवसीय मीमांसा कार्यक्रम में इस पुस्तक का विमोचन हुआ। वरिष्ठ साहित्यकार, कहानीकार, समीक्षक आदरणीय श्री श्रीनिवास जोशी द्वारा मेरे कविता संग्रह नवल किरण पर समीक्षा और स्कूली बच्चों द्वारा यानी जो हमारी भावी पीढ़ी है उनके द्वारा बहुत से प्रश्न पूछे गए, जो सच में मेरे लिए लाइफ टाइम मेमोरी था और ये एक्सपीरियंस जो है मेरे लिए जीवन में कुछ और ज़्यादा अच्छा लिखने की हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। नवल किरण कविता संग्रह के अलावा मेरी जो पुस्तक है महास्वी लोक संस्कृति शोधपूर्ण पुस्तक, जो पहाड़ी भाषा यानी महास्वी बोली में लिखी गई है और वर्ष 2019 में अर्थ विजन पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है। इसके अलावा मेरी एक और पुस्तक हिमाचली भाषा रे मन के, जो एक साझा कविता संग्रह है पहाड़ी भाषा में, मैंने इसका संपादन किया है और इसमें करीब 12 ज़िला के जो है 30 कवियों की रचनाओं को शामिल किया गया है। मनीष पब्लिकेशन से प्रकाशित ये पुस्तक जो है वर्ष 2022 में प्रकाशित हुई है और इसका विमोचन दिल्ली विश्व पुस्तक मेला में हुआ। इस पुस्तक का संपादन जो है बहुत ही श्रम साध्य कार्य मेरे लिए था और एक नया एक्सपीरियंस भी था। हिमाचली भाषा के संरक्षण और संवर्धन में मैं अपने स्तर पर ये थोड़ा छोटा सा काम कर पाई, इसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है। इसके अलावा मेरे अब तक जो है 5 साझा संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। अपनी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद और घर परिवार की जिम्मेवारियों को निभाते हुए उसके पश्चात जो भी वक्त बचता है उसे मैं अपने लेखन के लिए समर्पित करना चाहती हूँ, समाज के लिए समर्पित करना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा लिखा अगर पढ़ा जाए, अगर एक भी शब्द पढ़कर युवा जो है प्रेरित होते हैं तो मैं समझूंगी मेरे लिए ये बहुत बड़ा इनाम है। वैसे भी एक लेखक क्या चाहता है, बस इतना ही कि उसे पढ़ा जाए, उसे सराहा जाए, उसकी जो लेखनी है उसको आत्मसात किया जाए। लेखक या कवि जो कहना चाहता है वो पाठकों तक पहुँचे, यही बस लेखक चाहता है। तो चलिए किकली चैरिटेबल ट्रस्ट और हिमाचल भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में आयोजित 3 दिवसीय मीमांसा कार्यक्रम की कुछ झलक आप भी सुने और मेरे पुस्तक नवल किरण पर जो विस्तृत चर्चा की गई उसके कुछ अंश आपके लिए। प्रश्न ये है कि इस पुस्तक का जो नाम है वो नवल किरण है और इस पुस्तक के अंदर जो कविता है, आखिरी कविता, उसका जो नाम है वो भी नवल किरण है। तो आपने इस पुस्तक का नाम नवल किरण ही क्यों रखा और ये जो आपने इसके अंदर जो नवल किरण कविता लिखी है वो क्या सोचकर आपने लिखी? और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि महिलाएं हमेशा मतलब आपने इसमें यही दर्शाया कि वो अपनी आवाज़ को दबा रही है अपने घर और परिवार के लिए, तो ऐसा आपने क्यों वो अपनी आवाज़ को क्यों नहीं दबा रही? बहुत ही अच्छा प्रश्न सानवी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जो नवल किरण मेरी पुस्तक आई है इसका नाम मैंने पहले पहाड़ और औरत इसका नाम सजेस्ट किया था और भाषी लोक संस्कृति में मैंने इसका नाम पहाड़ और औरत ही लिखा था। लेकिन जब कोविड काल आया, कोरोना काल आया, तो हम सब देखिए सब घरों में बंद थे, कैद थे और जो एक मशीनी कलरव था ना वो बिल्कुल बंद था और कहीं ना कहीं जो प्रकृति का शोर था वही हमें देखने को मिलता था। और मैं घंटों अपने जो घर की बालकनी है उसमें जो है जो सूर्योदय होता है उसे मैं रोज निहारती थी और उससे कहीं ना कहीं मुझे संबल मिलता था कि नहीं ये कोविड काल जो है ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है। आई होप आप सभी भी इसी दौर से गुजरे हैं, तो आप सबने भी महसूस किया होगा कि प्रकृति से उस वक्त जो हमारा लगाव है वो बहुत ज्यादा हो गया था। इवन मेरे जो फोन है उसमें बहुत सारी सेल्फीज ऐसी हैं जो मैंने सूर्योदय की ली है, कम से कम 7 तक मेरे हर दिन की सेल्फीज
सूर्योदय की जो फोटो है वो मुझे कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती रहती है। तो मैंने इसका नाम जो है पहाड़ और औरत से बदलकर नवल किरण किया। और मेरा ये भी एक इसका उद्देश्य है कि नवल किरण जिस तरह से जो है सहस्त्रों वर्षों से देखिए मानवता की सेवा कर रही है, मानवता को पोषित कर रही है, आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा दे रही है। कई बार सोचकर भी इतना अच्छा लगता है कि जिस सूर्योदय को बहुत सालों करोड़ों सालों पहले या फिर कुछ साल पहले चले जाएं हमारे पूर्वज देखा करते थे, हम उसे सुबह जो है उस सुबह की किरणों को आत्मसात कर रहे हैं। तो मतलब से जो पॉजिटिविटी आती है वो कहीं ना कहीं हम सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो ये भी मेरा भी मकसद यही था कि इस नवल किरण पुस्तक के माध्यम से जो कुछ भी मैं लिख पाई हूँ अपने मन के भाव को, मन के उद्गार को जो शब्दों में पिरो पाई हूँ वो पाठकों तक पहुंचे और सहस्त्रों वर्षों तक ये नवल किरण जो है इसी तरह युवा पीढ़ी को एक प्रेरणा स्रोत बनी रहे। इससे पहले जो श्रोता आए थे, इससे पहले के सत्र में जो श्रोता थे उनमें से एक ने कहा कि मैं उल्लू हूँ, यानी इधर उधर देखता हूँ क्योंकि मेरी उम्र 80 से ऊपर है। तो दूसरी बात यह है कि अंग्रेजी में अगर पढ़ा जाए तो वाइज आउल कहते हैं, वो हमेशा वाइज आउल कहते हैं। जो आउल होता है बड़ा अक्लमंद आदमी होता है और जो बात करता है वो सही करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि केवल समीक्षा करना का मतलब ये नहीं है कि प्रशंसा ही की जाए, कुछ कमियां हो तो वो बताई जाए ताकि अगले अंक में या अगली पुस्तक में वो कमियां न रहें। इनकी एक कविता है जो कि किसी समीक्षक ने नहीं पकड़ी, वो समीक्षा है बेटियों पर। कितनी अच्छी इन्होंने बात कही है, आंगन की तुलसी। अपने मतलब किसी भी औरत को अपनी आवाज उठानी चाहिए और मतलब अपने जो विचारों को, अपने सपनों को उभारना चाहिए, क्योंकि इसमें हमेशा ये बताया है कि वो अपनी आवाज को दबाती है अपने परिवार के लिए। माँ हमेशा अपनी जरूरतों को छुपाती है अपने बच्चों के लिए। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि वो ये भी बताए कि नारी जो है वो उनको अपनी आवाज उठानी चाहिए और सिर्फ अपने बारे में भी सोचना चाहिए। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैम, मेरा प्रश्न था कि आपने प्रश्न का प्रयोग क्यों नहीं करा कविताओं में। दूसरा था कि ज़्यादातर स्वार्थ मतलब परमार्थ भी दिखाया गया है महिलाओं को, तो उनको भी थोड़ा स्वार्थी बताना जरूरी है आप समाज में, बिकॉज वुमेन्स की सारी मल्टीटास्क की करिए, मेल से अपेक्षाएं बहुत कम है। तो ये तो मेरे प्रश्न। पहला प्रश्न मैं लेना चाहूंगी। आपने कहा है कि प्रश्न क्यों नहीं है आत्मचिंतन में, तो मैं यही कहूंगी कि आत्मचिंतन में जो मैंने भोगा है, जो मेरे बचपन से लेकर जो जीवन संघर्ष मेरा रहा है, मैंने बहुत से अपनों को खोया है और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे मुझे लेखन के लिए मुझे लगता था कि मैं जैसे डिप्रेशन में कई बार चली गई थी, तो मुझे लगता था कि मुझे ये सब लिखना चाहिए। तो मैंने उसको एक डायरी में लिखना शुरू किया। तो प्रश्न की जहाँ तक बात आती है तो मैं नहीं समझती कि हर जो लिखा जाता है, जो मन के भाव है, उसमें प्रश्न का होना जरूरी है। ये पाठक तय करता है कि आपने उस चीज को किस संदर्भ में लिया है। मैंने तो बस लिख दिया, अगर आपने उसमें कोई कमी रह गई हो तो कोशिश करूंगी कि अगली जो भी संस्करण जो भी आए। If you like this video, kindly like, subscribe and share Himalayan Global Village and Himwani YouTube channel.